हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं डेली लेसन प्लान। 24 हमारा लेसन प्लान रहने वाला है। सो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, दिनांक लिखी हुई है और कक्षा लिखी गई है। उसके बाद राइट साइड में विषय यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है और जो प्रकरण है वो है हमारा लघुत्तम समापवर्तीय। अब यहाँ पर जो आपका टॉपिक होता है ना, समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्ती की हम बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक को हमेशा आप चाहे बोर्ड पर लिख रहे हैं, चाहे यहाँ पे लिख रहे हैं, या फिर आप शाम पर सारांश में लिख रहे हैं, हमेशा उसे क्या करेंगे, अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है सामान्य उद्देश्य। जैसे कि मैं हमेशा बताती रही हूँ, सामान्य उद्देश्य पहले वाले लेसन प्लान से लेकर लास्ट लेसन प्लान तक आपके सेम रहते हैं। तो आप लोगों को अगर आपके फॉर्मेट में हर एक लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्यों को लिखना है तो पहले वाले लेसन प्लान से इन्हें कॉपी पेस्ट आप कर लीजिएगा, सेम वैसे ही रहें, क्योंकि वो सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, मैथ्स से रिगार्डिंग होते हैं। जो चेंज आता है वो विशिष्ट उद्देश्यों में आता है, ये हमारे होते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, छात्र लघुत्तम समापवर्तीय से परिचित हो सकेंगे, छात्र लघुत्तम समापवर्ती के बारे में जान पाएंगे। ये क्या है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है। उसके बाद बोधात्मक उद्देश्य की बात करते हैं तो छात्र लघुत्तम समापवर्ती की व्याख्या कर सकेंगे और छात्र लघुत्तम समापवर्ती से संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। उसके बाद अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, छात्र लघुत्तम समावर्ती से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। और सेकंड है इसमें, छात्र लघुत्तम समापवर्ती की जांच कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आपका या तो कई बार सीधे सिंपल सा लिखा जाता है शिक्षण सहायक सामग्री, उसके बाद तुरंत लिखते हैं चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड, मॉडल, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। या फिर आप इन्हें स्पेसिफिक अलग अलग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, जैसे सामान्य सहायक सामग्री के अंदर चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड आता है, यानी कि लपेट शाम पट्टी इसको बोला जाता है रोलर बोर्ड को। दूसरा आता है संकेतक यानी कि पॉइंटर। विशिष्ट सहायक सामग्री हमारा मॉडल, जो भी हम वहाँ पर मॉडल से पढ़ा रहे हैं तो मॉडल, चार्ट से पढ़ा रहे हैं तो चार्ट, जो भी आपका फ्लैश कार्ड है तो फ्लैश कार्ड आप वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण विधि, यानी कि टीचिंग मेथड्स क्या है। किसी किसी के फॉर्मेट में टीचिंग मेथड्स नहीं होता है, जिनके ऑलरेडी फॉर्मेट बने होते हैं, जिनके खुद बनाने होते हैं तो वो आप लिख सकते हैं टीचिंग मेथड्स। यहाँ पर हैं आगमन और निगमन विधि यानी कि मेथड्स हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है प्रीवियस नॉलेज यानी कि पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान छात्र लघुत्तम समापवर्ती से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यानी कि प्रस्तावना प्रश्न। अब प्रस्तावना प्रश्न में जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 का पहाड़ा बताइए, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है 6 का पहाड़ा, तो ये भी यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करना होता है। उभयनिष्ठ क्या होता है, तो वो संख्या जो सभी में समान हो वो क्या होती, उभयनिष्ठ होंगी। 4 और 6 के पहाड़ों में उभयनिष्ठ क्या आती हैं, 12 और 24 क्या आता है आपका, उभयनिष्ठ आता है। इनमें से सबसे छोटी उभयनिष्ठ संख्या को क्या कहेंगे। तो इस तरीके से आपका बनता है ये समस्यात्मक प्रश्न। ये बच्चे, जब बच्चों को पढ़ा रहे होते बच्चे वहाँ पे रुकते हैं, वो आंसर तो देंगे लेकिन क्या आंसर देंगे पता नहीं। फिर आते हैं उद्देश्य कथन, जो आपका समस्यात्मक प्रश्न बना है उसी को उद्देश्य कथन में कि आज हम लघुत्तम समापवर्ती के विषय में या बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आता है मल्टीपल अपवर्ती, जिसको बोला जाता है अपवर्ती क्या है, तो इसकी जो ये हमारा टीचिंग पॉइंट है फर्स्ट, अपवर्ती यानी कि मल्टीपल, छात्र संख्याओं के अपवर्ती बता सकेंगे। और शुरुआत होगी शिक्षण अधिगम अनुभव में छात्राध्यापिका क्रिया जो होगी वो होगी विकासात्मक प्रश्न से, फिर से एक समस्यात्मक प्रश्न बनेगा और फिर उसके बाद उसका प्रश्न का उत्तर यानी कि उसकी व्याख्या करेगी यहाँ पर पेपर टीचर, करेंगे या करेगी। और उसके लिए आप यहाँ पर इतना सा मिनिएचर्स यूज़ कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो आप इसको यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी स्पष्टीकरण चल रहा है और उसके एग्जाम्पल्स भी उन्होंने दिए हुए हैं, उदाहरण देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लिख लीजिएगा व्याख्यान विधि, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि खाली स्पेस सही नहीं लगता है।
फिर उसके बाद मूल्यांकन की बात करते हैं। जैसे ही टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है यहाँ पर हो जाता है मूल्यांकन क्वेश्चन, यानी कि आपने जो पढ़ाया वो बच्चे को समझ आया या नहीं, उससे रिगार्डिंग मूल्यांकन आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सेकंड टीचिंग पॉइंट समापवर्ती, है ना, कॉमन मल्टीपल। तो छात्र समापवर्ती से परिचित हो सकेंगे। इसकी भी शुरुआत किससे होगी? डेवलपिंग क्वेश्चन से होगी, यानी कि विकासात्मक प्रश्नों से ही इसकी शुरुआत होगी, जिसमें आप 3-4 अगर आप बना सकते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन भी, अदरवाइज इसी को आप लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें समस्यात्मक है, बस उसी की व्याख्या यहाँ पर की गई है और एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल्स में भी उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा समावर्ती से रिगार्डिंग मिनिएचर्स का यूज़ यहाँ पे किया गया है। और जैसे ही आपका टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है फिर सेकंड वाले से रिगार्डिंग जो आपने उसी से मिलता जुलता आप क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है। फिर आता है लघुत्तम समापवर्ती, थर्ड टीचिंग पॉइंट। तो ये इसकी शुरुआत भी किससे होगी? विकासात्मक प्रश्न होगी, यानी कि छात्र एलसीएम संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे। लघुत्तम समापवर्ती मतलब एलसीएम। आप देखो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर पीछे बनाया था प्रश्न, क्या बनाया था? समस्यात्मक प्रश्न बनाया था। अब यहाँ पर व्याख्या या फिर स्पष्टीकरण हो रहा है। जब स्पष्टीकरण होगा फिर उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे? मिनिएचर्स का यूज़ करेंगे। मिनिएचर्स का यूज़ करने के अलावा यहाँ पे टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ, आप इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न करेंगे कि बच्चे को वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई। बाकी आप क्या कर सकते हैं? मिनिएचर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपने जो कुछ पढ़ाया है आप उसी से रिगार्डिंग बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक तरीके से एलसीएम का पूरा नाम क्या है? सबसे छोटे समापवर्ती से समापवर्ती को क्या कहते हैं? 3 व 4 के समापवर्ती बताइए। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा? इसके बाद आता है शामपठ सारांश। शामपठ सारांश में प्रॉपर दिनांक, क्लास, विषय, प्रकरण, प्रकरण हमेशा अंडरलाइन होता है। उसके बाद अपवर्ती क्या है, समापवर्ती क्या है, लघुत्तम समापवर्ती क्या है। तो ये आपका, अगर आपको शामपठ बनाना है ब्लैक चार्ट पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। ये है, इस स्केल से जब करेंगे तो ये आपका 4 इंच, ये आपका 6 इंच का लिया गया है। उसके बाद इसमें वाइट पेन से आप लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है गृह कार्य। आपने जो तीनों टीचिंग पॉइंट्स पढ़ाए हैं उसी से मिलता जुलता, उसी से रिगार्डिंग डिजिट चेंज करके आप बच्चों को क्वेश्चंस यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन बने हुए, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, आपके ऊपर। 11 और 12 के समापवर्ती बताइए। 13 तथा 15 का एलसीएम ज्ञात करना है। इसके अलावा यहाँ पर संदर्भ जरूर लिखना होता है, रेफरेंस, कि आपने इस टॉपिक को कहाँ से लिया, कहाँ से आप रेफरेंस लेके पढ़ा रहे हैं। सो क्लास 6 की जो मैथ्स की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसी से इसे लिया गया है। सो ये आपका रेफरेंस रहा है। और इसी के साथ हमारा जो 24th लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो चुका है ना। इसी के साथ आपका क्या हो रहा है, जो 24th लेसन प्लान है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान 25th के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर आप लोगों के इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैथ्स के जो हैं अब लेसन प्लान बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।